गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हमारे यहाँ इतनी ठंड है कि सूरज की मम्मी ने भी सूरज को बाहर नहीं निकलने दिया है। पूछो तुम भी अंदर ही रहना, ठीक है? चलो गुड मॉर्निंग बोल दो दोस्तों को ऐसे थोड़े से निकल के, कहना गुड मॉर्निंग, ठंडी बहुत है, मैं अंदर ही लाऊंगा। चलो, बाप रे, ऐसा लग रहा है छोटी छोटी सी बूंदे मुंह पे पड़ रही हैं। चलिए जी, इस ठंड में मैं सोच रही हूँ कि रसावल बनाई जाए। हा। तो हम चलते हैं किचन में। तो चलिए जी, बिना समय बर्बाद किए हम रसावल बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ हमने ले लिया है रस। ये गन्ने का रस है और ये बिल्कुल ही सफाई से निकलवाया जाता है, ताकि जैसे वो रस पीने के लिए देते हैं तो उसमें पुदीना होता है या नींबू होता है, तो उसका कुछ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल साफ कर ये सिर्फ रस ही निकलवाया गया है। और यहाँ ये हमने आधा ग्लास पिसे हुए चावल ले लिए हैं। चावल को पीस लिया है हमने बारीक। और ये हमारा इलायची पाउडर है। और ये खाने वाला चूना जो पान में खाया जाता है, वो पानी में भिगो कर रखा हुआ है। इसके पानी को हल्का हल्का सा डालकर इस गन्ने के रस की मैली उतारी जाएगी। तो देखें, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। और जैसे जैसे ये मैली ऊपर आती जाएगी, वैसे वैसे हम इसे ऐसे उतारते जाएंगे। एक थाली रख ली है यहाँ पर, ये बहुत सारी उतरेगी। आप जानते हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपने बैठने का इंतज़ाम कर लिया है। और ये एक मैंने ब्लैंकेट ले लिया है जो कि मैं अपने पैरों पे डालकर बैठ सकूं, क्योंकि इतनी ठंड में इतनी देर का काम ऐसे तो नहीं कर सकती, वरना रसावल तो बनेगी बाद में, मेरी कुल्फ़ी पहले बन जाएगी, तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। तो अभी अरोरा जी दूध भी ले आए हैं और ये आ गया एकदम फ्रेश मावा। तो ये हम थोड़े से दूध में ग्राइंड कर लेंगे। और सबसे पहला काम तो है गन्ने की मैली उतारना। गन्ने का रस अभी पक रहा है और ये मैंने इस बारीक वाली छलनी से छाना है, क्योंकि इसमें बहुत ही वो काला काला जो गन्ने के छिलके के ऊपर होता है, तो उसका कचरा भी होता है। तो पहले सबसे पहला काम गन्ने के रस को छानना, और उसके बाद जब ये पकता जाए तो इसी तरह से मैली ऊपर आती जाएगी। इसकी मैली उतारना मेन काम है। तो जी अभी मैं बैठ गई हूँ और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैली आती जाएगी और मैं इसे उतारती जाऊंगी। मैं यहाँ ऐसे आराम से बैठूंगी और ऐसे आराम से इसकी मैली उतारती जाऊंगी। तो इसी तरह हम मैली उतार के सारा रस साफ कर लेंगे। और मेन चीज हम आपको बता दें कि रसावल जो है रामपुर के एक मशहूर खानदान दूल्हा खान नरखेड़े वाले, यानी कि मेरे परदादा, हमारे खानदान से निकली हुई डिश है ये। और ये पूरे रामपुर में जहां जहां दादा की दोस्तियां थी, रिश्तेदारी थी हमारी, वहां एक एक हांडी इसकी रसावल की और एक एक हांडी मलाई की बांटी जाती थी। और जिस दिन ये नरखेड़े में बनवाई जाती थी, उस दिन पूरे गांव का दूध कहीं गांव से बाहर नहीं जाता था। ऑर्डर हो जाते थे कि हाँ साहब क्या रसावल बन रही है, तो किसी भी ग्वाले का दूध बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें इतना दूध डाला जाता था। अब ये जिन लोगों को बनाना नहीं आती है, गांव के बेचारे गरीब लोग बनाते हैं, वो अलग अलग तरीके से रेसिपियां उन्होंने डाली हुई है, जिसे देखकर भी खाना तो दूर की बात, देखकर भी अजीब सा हो रहा है कि वो गंदे मैले रस में, हरे हरे रस में चावल डालकर और इसे पका देते हैं। उनको ये पता भी नहीं है कि ये किस तरह से सही से पकाई जाती है। तो इसमें बराबर का जितना रस होता है उतना ही दूध डाला जाता है और ये बिल्कुल गोल्डन कलर की होती है। तो ये खास तौर पे नरखेड़े की डिश है रसावल। आप देख सकते हैं ये रस कितना काला होता है। ये इसकी सारी मैली उतारनी है।
ये देखिए कितने मैले मैले झाग आ रहे हैं इसके, ये सारे उतारते जाना है। लास्ट में ये रस बिल्कुल साफ हो जाएगा। और बीच बीच में ये उतारने के लिए हम यहाँ चूने के पानी का छींटा भी देंगे इसमें। ये हमने पान में खाने वाला चूना भिगो कर रखा है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उससे मैदी और ज़्यादा ऊपर आती जाएगी और रस पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बाहर अभी तक सूरज नहीं निकला है, देखें। बहुत देर का काम है, इतना आसान काम नहीं है। अभी मैं इसको साफ करूंगी पूरा रस को। और बाजे बाजे नए पैसे वाले जिन्होंने थोड़ा बहुत तरीका सीख लिया है इसको बनाने का, थोड़ा दूध भी डाल देते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं कि इसमें कोई बादाम डाल देता है, कोई इसमें मूंगफलियां डाल देता है। ये बिल्कुल जहालत है। रसावल कभी ऐसे नहीं बनती है। रसावल में ना मूंगफली पड़ती है ना बादाम पड़ती है, कुछ नहीं पड़ता ऐसा। रसावल रस और दूध से बनी चीज है और थोड़े से चावल पड़ते हैं बस उसमें नाम को, और वो भी बिल्कुल घोट दिए जाते हैं, जरा से भी दिखने नहीं चाहिए। ये एकदम लिसलिसी बननी चाहिए, तो इसका अपना ही मजा होता है। और इसमें बिल्कुल ताजा खोया पड़ता है, बिल्कुल ही ताजा। तो मैंने सुबह सुबह ये ताजा मंगाया है बिल्कुल, और मेरे दूध वाले के यहाँ से तो दूध भी बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए अभी हमारा रस बिल्कुल साफ हो चुका है, एकदम देखें कितना साफ रस हो गया है। इसमें कहीं कोई मैली नहीं है। अब मैंने देखिए पूरा भगोना भी चम्मच से सब आसपास से साफ कर दिया है, मैली सारी उतार दी है। तो मेन चीज़, सबसे ग्रान काम इसमें यही था, रस साफ करना। और अब हम ये ताज़ा खोया लेकर, ध्यान रहे कि खोया बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए रस बिल्कुल हमारा कितना साफ नज़र आ रहा होगा अब आपको। अब इस पे कोई मैली उतर कर नहीं आ रही है। तो हमने यहाँ जो चावल पीस कर रखे हुए हैं अभी हम इसमें वो डाल देंगे। आधा गिलास चावल है बस ये, तो ये हमने इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ हमने जो खोया दूध के साथ पीस कर रखा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। और अभी लास्ट में मुझे ये भगोना चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा पड़ेगा, कि जितना रस होता है उतना ही इसमें दूध डाला जाता है, और अभी दूध हमने डाला नहीं है। अभी तो बस हमने ये चावल और हमने ये खोया ही मावा ही डाला है। इसे मावा भी कहते हैं, खोया भी कहते हैं। तो ये हमने दूध के साथ पीस लिया है, ये देखिए। और अभी आप देख सकते हैं कि इसका रंग कितना खूबसूरत है। लोगों की यहाँ काली होती है एकदम, क्योंकि वो गंदे रस में और सिर्फ चावल डाल देते हैं, वो भी साबित चावल। मेरी दोस्त आई हुई है सहर दिल्ली से, और एक तो उसकी आते ही तबीयत खराब हो जाती है, उसके गले वले में कुछ तकलीफ है तो वो आ नहीं पाई है। तो उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम बना लोगी रसावल तो जरा अच्छी रसावल खाने को मिल जाएगी, वरना मूंगफलियां डली हुई, बादाम डली हुई ये तो आ जाती है कई जगह से, मगर जरा ठंडी खाने को मिल जाएगी। तो उसके कहने की वजह से भी मैंने बनाई, वरना अकेले अब ये सब चीजें इतना मुश्किल काम करना अच्छा नहीं लगता जब तक कोई हो ना साथ में, तो उसके बहाने बन भी जाएगी, वरना मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी।
इतनी देर बैठकर बनाने की। और अभी से चलाते चलाते हाथ मेरे ठंडे बर्फ हो रहे हैं, मुझसे चम्मच पकड़ा नहीं जा रहा, इतने ठंडे हाथ हो रहे हैं मेरे। बस अब मेन चीज यही है कि इसको खींचते रहें खींचते रहें खींचते रहें बैठे हुए, जब तक ये बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए, आधी ना हो जाए। अभी जितना दूध इस भगोने में आ जाता है उतना तो डाल देती हूँ। और यहाँ हमने जो इलायची पाउडर पिसा हुआ रखा है वो भी डाल देंगे। इलायची की खुशबू हर मीठे में अच्छी लगती है। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पड़ना है। दूध, खोया, गन्ने का रस, इलायची पाउडर, बस। तो फ्रेंड्स अभी से मुझे बहुत देर तक खींचना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रसावल, नरखेड़े वाली रसावल। अब ये धीमे धीमे पक रही है, दूध डालती जा रही हूँ मैं इसमें और इसे पकाती जा रही हूँ। अभी इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है और इसमें दूध अभी और पड़ना है, इसलिए मैं इसे बड़े भगोने में भी शिफ्ट करने की सोच रही हूँ ताकि ये उफने नहीं। ये जैसे जैसे गाढ़ी पड़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें दूध डालकर और इसे घोटा जाएगा, तो उसमें जगह नहीं हो रही थी। और ये रहा इसको घोटने का घोटा, इसको बोलते हैं घोटा। तो ये ऐसे ऐसे घोटा जाता है इसे। अभी देखें इसका रंग घुट घुट कर कैसा गोल्डन गोल्डन होता जा रहा है। अभी ऐसे ही घुट घुट कर पकेगी, ऐसे घोटे से, और ये और गोल्डन होती जाएगी। तो अभी तो ये काफ़ी देर और खींचनी है, तो इसको पकाना आसान नहीं है, हाथ लाल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसी मजाक लगती है, रेसिपी देखी मैंने काफ़ी लोगों की कि हरा हरा एकदम रस और उसमें से मैले रस में उन्होंने साबित चावल डाल दिए और बोल दिया कि इसे दही से खा लें, इसे दही से, जबकि कभी नहीं खाते। तौबा तौबा, एक तो वो देख के इतनी बुरी, ऊपर से कहा दही से खा लें। कुछ पता ही नहीं है कि रसावल होती क्या है। तो इसको ठंडी हो जाती है ये बिल्कुल, जब एकदम जम जाएगी तो फिर इसे दूध के साथ खाया जाएगा, मलाई डाल डाल कर इस पर। देखें कितना अच्छा रंग हो रहा है अभी इसका। और अभी ये थोड़ी गाढ़ी पड़ने लगी है, तो अभी फिर मैं इसमें दूध डाल दूंगी। ऐसे ही दूध डाल डालकर इसको काफी बार पका चुकी हूँ मैं, और ऐसे ही बीच बीच में दूध डालती जा रही हूँ। अभी फिर पकेगी। सुबह से इसे पकाते पकाते 3 बज चुके हैं और अब ये लगभग तैयार हो गई है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और आप इसका कलर देख सकते हैं, ये गोल्डन हो गई है। और अब ये ठंडी होकर जम जाएगी और ये ठंडी होकर थोड़ी और थिक पड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं, तो देखें अभी आप इसका कलर देख सकते हैं, ये एकदम गोल्डन हो गई है। तो मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें, ये ठंडी होने के बाद मैंने यहाँ निकाल ली है, ये डिश आउट कर ली है मैंने। और आप लोग सोचेंगे फिर इसे हम गार्निश कैसे करें, तो देखिए इसे सिर्फ गार्निश करें चांदी के वर्क से, और चांदी का वर्क भी असली होना चाहिए। मेरे पास तो ये बहुत ही पुराने हैं, तो हमारे पास तो नकली का सवाल ही नहीं है, ये बिल्कुल असली चांदी के वर्क हैं। तो मैं इसे अभी इससे ही गार्निश करूँगी, तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी मेरी रसावल पे मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है, और जिस टाइम हम ये किसी को सर्व करेंगे उस टाइम हम इसमें दूध डालकर देते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी।
तो ये है रसावल को सर्व करने का तरीका। और यकीन माने इसका एक चम्मच लेते ही ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ जन्नत से उतर कर आई है। इसका ऐसा टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। रसावल का मुकाबला तो कोई चीज़, कोई मीठा नहीं कर सकता। तो मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, रसावल की रेसिपी, तो आप अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मुझे ये मेरी दोस्त की वजह से खाने को मिल गई, सहर की वजह से, उसकी वजह से बनाई थी, लेकिन अफसोस कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो दिल्ली वापस चली गई। अल्लाह उसे शिफा दे। उसके गले में तकलीफ़ हो गई और उसको सर्दी का थोड़ा असर हो गया, तो वो वापस चली गई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन ये उसी के बहाने बन गई, वरना मेरे बिल्कुल ही बनाने की हिम्मत नहीं थी। इतनी मुश्किल चीज़, ये समझ लें 5 किलो दूध और 5 किलो रस खींचते खींचते इतना थोड़ा सा हो गया है। तो सोच सकते हैं खींचने में क्या हालत हुई होगी। तो जल्दी मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।